वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया लॉ एसोसिएशन में राना हमजा अमजी जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछली शार्ट वीडियो में पुलिस आर्डर 2002 चैप्टर 17 के मतलब आपको बताया था कि आज हम इसको स्टडी करेंगे। ये क्या होता है, ये पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ सज़ाओं के मतलब होता है, जुराइम के मतलब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल 155 की तरफ आते हैं। पुलिस अफसरान की बद चलनी की बाद अक़साम और उनके जुराइम की सज़ा क्या है। क्लास 1 कहती जो कोई पुलिस अफसर क्लास ए बतौर पुलिस अफसर मुलाजमत से फरागत हासिल करने के लिए कोई झूठा बयान या कोई ऐसा बयान दे जो अहम अमूर में गमराह कन या गर्द मज़कूर के लिए कोई झूठी दस्तावेज़ इस्तेमाल करे, यानी कोई पुलिस अफसर कोई झूठी दस्तावेज़ अख्तियार इस्तेमाल करे। क्लास बी जो जूनियर रुतबे का पुलिस अफसर होते हुए इजाज़त के बगैर अपने ओहदा से मुस्तफ़ा हो या फ़राइज़ मनसबी से किनारा कशी करे, उसकी ड्यूटी दीपालपुर चौक में लगाई जाए और वो खड़ा हुआ हो बेनज़ीर रोड पर। ऐसे क्लास सी कानून के किसी हुक्म की कसद खिलाफ वर्दी या उससे तगाफल बरतने का या किसी कायदा या ज़ाब्ता या किसी ऐसे हुक्म का जिसका तमील या फर्मा बरदारी करने का वो पाबंद कसूरवार होगा। ये वो चीज़ आ गई 155C जिसके तहत कंटेम्प्ट में आप जा सकते हैं, हुक्म अदूली में जा सकते हैं। एक पटिशन आप फाइल करते हैं, अदालत FIR की आर्डर देती है, SHO FIR नहीं देता। आप 150C पुलिस आर्डर 2002 के तहत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। क्लास डी कहती है ड्यूटी की किसी खिलाफ वर्दी का कसूरवार हो, ड्यूटी पर होने की हालत में मदहोशी की कैफियत में हो, कोई नशावर चीज़ का इस्तेमाल करता हो, वगैरह वगैरह। आर्टिकल 156 आता है जी, एज़ार रसानी के लिए दाखिला, तलाशी, गिरफ्तार, जायदाद की करकी, अजियत दही वगैरह के लिए सज़ाएँ। जो कोई शख्स एक पुलिस अफसर होते हुए क्लास ए बिला अख्तियार जायज़ या मकबूल वजह के बगैर किसी इमारत, जहाज़, कीमा या जगह में दाखिल हो या उसकी तलाशी ले या दाखिला तलाशी करवाए, यानी कि अगर किसी पुलिस अफसर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी जगह की तलाशी ले सकता है और वो अपने वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाए तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की सूरत में उसे सज़ा दी जाएगी जिसकी मियाद कम से कम 5 साल हो सकती है या उसे जुर्माना भी दिया जा सकता है। क्लास 2 कहती है एज़ार रसानी के लिए और गैर ज़रूरी तौर पर किसी शख्स की जायदाद कर्ब करना, ये भी उसी सज़ा में आ जाएगा। क्लास सी कहती है एज़ार रसानी के लिए गैर ज़रूरी तौर पर किसी शख्स को रोके, उसकी तलाशी ली या गिरफ़्तारी करे या उसे कोई अज़ाब दे, उस पर कोई तशद्दुद करे। अगर ये सारे जुराइम उस पर शामिल हो जाते हैं तो फिर आर्टिकल 156 के तहत उसे 5 साल तक सज़ा हो सकती है ऐसे पुलिस अफसर को। आगे आ गया जी इस चैप्टर का आखिरी आर्टिकल 157, गिरफ्तार शुदा अशखास को अदालतों में पेश करने में गैर ज़रूरी तख़ीर की सज़ा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, पुलिस ने उसको रजिस्टर में उसका अंदराज कर दिया गिरफ़्तारी का। पुलिस ने उसे विदिन 24 आवर्स उससे मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अगर पुलिस ऐसा करने में नाकाम होती है, उसे जानबूझ के ज़ेरे हिरासत रखती है, तो ऐसे पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ 1 साल तक कार्रवाई की जा सकती है। और अगर पुलिस उसको हब्से बिजा में बिला वजह रखे, मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना करे, तो जो उसके वाली वारसान उस शख्स के होते हैं वो बतरिया अदालती बैलफ उस बंदे को वहाँ से रहा करवा सकते हैं और जो मजिस्ट्रेट कानून होता है वो उस पूरे पुलिस स्टेशन को सस्पेंड भी करवा सकता है, कर भी सकता है। उसके पास इतने अख्तियारात होते हैं। मजिस्ट्रेट के अंडर एक पूरा पुलिस स्टेशन होता है, पूरे पुलिस स्टेशन को वो किसी भी वक्त चेक कर सकता है, रिकॉर्ड को मेंटेन रख सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जी अब तक हमारे चैप्टर 17 हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो चैप्टर 18 और उसके बाद फिर चैप्टर 19 और इंशाल्लाह ताला हमारा पुलिस आर्डर ख़त्म हो जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत जल्दी पुलिस आर्डर को ख़त्म कर लिया है। इस तरह ही आगे हम इसके बाद की और बुक शुरू कर देंगे साथ में, ताकि जल्द अज जल्द हमारा सिलेबस अख्ताम पजीर हो। ले जी अगले लेक्चर के लिए तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।